और भाइयों क्या हाल चाल है। बढ़िया। आपका भाई आपके लिए लेके आया है डिजिटल प्रिंटिंग और ट्रांसपेरेंट पेपर पे की है हमने। लेमिनेशन पेपर होता है ये फाइल जो है आप फ्लेक्सी में भी तैयार कर सकते हो। फ्लेक्सी में अगर फाइल तैयार करनी है तो इसको आप पहले ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद उसका प्रिंट निकलवा लो। प्रिंट निकलवाने के बाद आप प्लॉटर में डाल के इसको प्रिंट को तो आप कटिंग कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कोई इसमें बड़ा काम नहीं होता है, बिल्कुल आसान काम है। आप पहले फ़ोटो जो है फुल एचडी होनी चाहिए। इसको आप फ्लेक्सी में लेके जाओ, फ्लेक्सी में इसको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद फिर इसका साइज़ जो है वो निकलवा लो आप, ठीक है। मतलब डिजिटल प्रिंट निकलवा लो तो फिर आप प्लॉटर से कटिंग कर सकते हो। इसकी रेगुलेशन जो मैंने रखी है 250 रखी है, पर 3 फीट तक अगर प्रिंट निकलना है तो 250 रख सकते हो, पर अगर 3 फीट से ज़्यादा है तो मैं 75 या 150 की रेगुलेशन आप रख सकते हो। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आराम से कटिंग हो जाती है। वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा प्लॉटर से कटिंग कैसे होती है, और मैं आपको डिजिटल मशीन दिखाता हूँ जिससे ये निकला है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, क्वालिटी है जो सबसे मेन होती है। वो फ़ोटो आप हमेशा एचडी लें, एचडी के बगैर बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर आपके पास एचडी फ़ोटो नहीं है तो आपको मैं एक सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा अगले आने वाली वीडियो में। मेरी वीडियो आप ध्यान से देखा करें, मैं बहुत काम जानकारी की चीज़ें देता हूं, बहुत काम की चीज़ें बताता हूं आपको। तो इस बात का ध्यान रखें, उस सॉफ्टवेयर में जब आप डालोगे फ़ोटो तो वो हाई रेगुलेशन हो जाएगी, बहुत बढ़िया प्रिंट आएगा। आपको ट्रेस करने में मज़ा आ जाएगा। ट्रेस क्या करना है, साइड साइड पे जो बॉर्डर है, जो प्लॉटर से कटिंग करना है हिस्सा, वो कटिंग ट्रेस करके कर सकते हो आप। उसको स्कैन भी कर सकते हो, उसमें स्कैन का ऑप्शन भी होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कोरल ड्रॉ में, सॉरी फ्लेक्सी में। तो उस बात का ध्यान रखें। और मेरे भाइयों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी काम आपके पास आता है तो उस काम को ज़रूर कीजिए। जैसे आपके पास कोई प्रिंटिंग का काम आ जाता है, ग्राहक को कभी भी वापस मत जाने दीजिए। अगर ग्राहक दुकान से वापस जाएगा तो बहुत गलत बात है। थोड़ी सी मेहनत करके आप कांटेक्ट में रखें कि प्रिंटिंग करने वाला कौन है, मतलब कि इस तरह के काम जो हैं करके आप कामयाब हो सकते हो। और मैं एक बात बताऊं यार, मेहनत करना कभी मत छोड़ो। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। मैंने पहले बाइक का काम सीखा, ठीक है। 2 साल मैंने बाइक का काम किया, उसमें नाकामयाब, ठीक है। फिर मैंने फोटोग्राफरी की, उसमें भी नाकामयाब। तो फिर मैंने सीखा टेप रिकॉर्डर को ठीक करने का काम, उसमें भी नाकामयाब मैं, ठीक है। फिर मैंने सीखा कैसेट रिकॉर्डिंग का काम, उसमें भी मैं नाकामयाब। तो मैं 28 साल की उम्र में जाकर कामयाब हुआ हूँ। अगर मैं 28 साल की उम्र में कामयाब हो सकता हूँ तो आपकी उम्र तो कुछ भी नहीं है। तो आप मेहनत करके बहुत आगे तक जा सकते हो। अगर एक बार भी आप कामयाब हो गए, एक बार आपने छोटी सी कामयाबी का स्वाद चख लिया, अपने आप पे गर्व होगा तुमको कि हाँ यार मैंने अपनी मेहनत से कोई चीज़ बनाई है, मैं अपनी मेहनत से मैंने कामयाब हुआ हूँ। क्योंकि जो कामयाबी का नशा होता है वो सभी नशों से बढ़ के होता है। तो मैं बात बताता हूँ यार, जब आदमी पे बुरा टाइम आता है कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं आपके साथ खड़ा होगा। मान के चलो मैंने वो टाइम देखा है, मेरे पास अपने जूते खरीदने को, कपड़े खरीदने को पैसे नहीं होते थे, तो रिश्तेदारों से उधार, मतलब कि पुराने कपड़े पुराने जूते पहन के मैंने दिन निकाले हैं। कोई रिश्तेदार कोई बुलाकर खुश नहीं होता था, इतनी गरीबी थी। तो आज वही रिश्तेदार अपनी गोद में बिठाते हैं। ऐसा पीर ना वैसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो पैसा अगर जिंदगी नहीं तो जिंदगी से कम भी नहीं, पर मेहनत सबसे ज़्यादा करो। मेहनत करोगे, एक बार आपने मेरे कहने पर आप काम में से काम निकालो। कोई काम है उस काम को बढ़ाना कैसे है, वो काम की सीमाएं तोड़ दो। ऐसे उसको सीमा में मत रखो कि हाँ यार मैं यहीं तक ही कर सकता हूँ, इसके आगे मुझे नहीं आता। नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम करके देखो भाई। मैं इतनी गरीबी में निकला हूँ, इतनी गरीबी में निकला हूँ कि तुम सोच ही नहीं सकते। कई बार मेरे दिमाग में ये आता था कि यार ये दुनिया ही छोड़ जाऊँ मैं।
मान के चलो यार, सारा सारा दिन मैं फोटोग्राफी का जब काम किया है, सारा सारा दिन ऐसे बैठा रहता था, 50 रुपए का गाहक भी नहीं आता था। अपनी किस्मत। मैंने फिर फ़ोटो फिनिशिंग का काम सीखा, तब कंप्यूटर नहीं थे। ये मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, 2002 की 2003 की बातें हैं ये। तब कंप्यूटर आए नहीं थे फिनिशिंग करने के लिए, तो हाथ से फ़ोटो फिनिशिंग होती थी। तो जब मैंने काम सीखा, काम सीखते सीखते मुझको मतलब 2-3 साल हो गए, तो सीखा मैंने। फिर मैंने दुकान खोल ली। तो यार किस्मत के बगैर कुछ भी नहीं होता, तो मेरे पास काम नहीं आया। काम नहीं आया तो फिर मैं लाचार, फिर यार कोई भी मतलब मुझे गाइड करने वाला नहीं था यार। कोई मुझे ये बताने वाला नहीं था कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है या ये नहीं अच्छा है। मतलब किस्मत ने बड़ा धोखा दिया है। तभी मैं कहता हूँ, अगर एक बार आप ग्रो हो गए, अगर एक बाजी आपने जीत ली, तो दूसरी बाजियाँ आप खुद ब खुद जीत जाओगे। और मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9877420002, ग्लैमर आर्ट्स बठिंडा। और स्टिकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।